पत्रकार बंधुओं का मेरी ओर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज 3 विषयों को लेकर यह पत्रकार जगत की अपनी मीटिंग मैंने कॉल की है। अब एक तो जो अलवर में दुष्कर्म का मुद्दा चल रहा है, एक दूसरा, पहली बार हुआ देश में 2 राष्ट्रीय पर्व, 26 जनवरी बंद करो मोबाइल, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। बाकी तो धार्मिक हैं, सामाजिक हैं, क्रांतिकारियों के हैं, आंदोलनकारियों के उत्सव मनाए जाते हैं, अवतारों के उत्सव मनाए जाते हैं। अब उस 26 जनवरी को लेकर के छिल्लर साहब का और प्रशासन की मंत्री महोदय के संबंध में। और तीसरी बात है, आप जागरूक पत्रकार हैं, यहाँ कुछ परजीवी अमर बेल की तरह कुछ नेता हैं, कभी किसानों के नाम पर जनवादी बन करके तो कभी किसी मामले में उठाते थे। यह जो दुष्कर्म का केस है, इस दुष्कर्म का केस अलवर का देश में एक अपने आप में एक अनूठा हो गया, अपने आप में बिल्कुल अद्भुत हो गया, चरित्र भरा हो गया कि रोज स्टेटमेंट प्रशासन, चाहे एसपी या कलेक्टर, विशेष रूप से पुलिस स्टेटमेंट बदल रहे हैं। दुष्कर्म से खुद ने ही पुलिस अफसरों ने कहा, प्रारंभ किया और फिर उसको दुर्घटना बताया। और ये आदत पुलिस प्रशासन की, सरकार की, इनको इंस्ट्रक्शन है, कैसा इंस्ट्रक्शन है, ये आदत इनकी बन गई है। दातिया नगर तहसील में पीट कर एक जाट और लड़के को मार दिया, उसको दुर्घटना दिखाया। हरीश जाट और लड़का भिवाड़ी के पास पीट करके मार दिया, उसके सबूत हैं, मोबाइल है, उसको दुर्घटना बता दिया। उसके पिताजी को इतना दबाव पड़ा कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। और तीसरा, भटपुरा गांव का योगेश जाटव। और अब चौथी घटना रात को हो गई, नौगावा के पास बहरीपुर गांव का जाटव लड़का, दलित लड़का, उसका व्हाट्सएप में मेरे पास आया है, उसको काम के लिए बुलाया गया। हालांकि अमावस्या पे सिविल मजदूर और सिविल मिस्त्री काम नहीं करते, परंतु उसको बुलाया गया और फिर उसको पीट के रात को मारा गया है। अब उसको भी पुलिस प्रशासन दुर्घटना ही दिखाएगा। और इस लड़की का दुष्कर्म का केस दुर्घटना है ही। राजस्थान के पहले भी मैंने कहा 33 प्रांत पूरे देश में है। 33 प्रांतों में राजस्थान अपने आप में नंबर 1 है, अव्वल नंबर पर है कि जहाँ दुष्कर्म की घटना है। अपराध और भी बहुत, मेवात के भी, बाकी जगह भी। हत्या, लूट, बलात्कार को हम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे केस हैं, विषयांतर नहीं होंगे। लेकिन दुष्कर्म की घटना खुद पत्रकार वार्ता में उसकी पेपर कटिंग मैंने, और हमारे पंकज शर्मा जी उनसे मेरे घर पर रह गई। 510 दुष्कर्म के केस, ऑस्को एक्ट के केस खुद मुख्यमंत्री जी ने माने हैं, जिस पर हमने कार्रवाई की है। इसका तो केस तो कहीं ज़्यादा है। इसी तरह से एसीबी छापे मारती है और उस पर फिर अभियान नहीं दिया जाता। अभियोजन की स्वीकृति गृह मंत्री दिया करते हैं, खुद गृह मंत्री मुख्यमंत्री हैं। तो दुष्कर्म की घटनाओं को एक्सीडेंट बता देना और एसीबी घटनाओं को चुप ही जाना। नीचे एसीबी के अधिकारी नंबर 1 पे पैसा लें छापे मारकर, और ऊपर अभियोजन पेश नहीं करें तो मुख्यमंत्री जी के घर पर ना पहुँचे। ये मेरा सीधा आरोप है। और ऐसे कितने केस हैं, वो सारी पेपर कटिंग गलती से रह गई हैं, लेकिन फिर दोबारा से इस बात को प्रसंगान नहीं गए। तो ये जो बेटी का दुष्कर्म है, मेरा यहाँ जब मैं था 4-5 दिन, मुझे बाहर जाना पड़ता है कई संगठनों के काम से। उस समय आंदोलन को बहुत तेज किया था। और ताज्जुब यह है कि एक IAS अफसर जो IAS बाद में बने, प्रमोट की है, उनको बहुत बड़ा अनुभव है। छात्राएं, बच्चियां मिलने गई उस केस के बारे में, बेटियां नहीं जाएंगी तो कौन जाएगा। और वहाँ उनसे ये बदतमीजी करना कि तुम्हारे पिताजी और माता जी का मोबाइल नंबर लाओ, तुम पढ़ाई करो, राजनीति मत करो। ये राजनीति नहीं है। और राजनीति भी सिखाई तो खुद इन नेताओं ने सिखाई। छात्रों के स्कूलों में, कॉलेजों में चुनाव होते हैं तो छात्र राजनीति करते हैं। उसमें से बहुत सारे, अरुण जेटली केंद्रीय मंत्री थे, उनसे कालीचंद सराफ सहित
प्रताप सिंह खाचरियावाल साहब, कितने नेता हैं जो छात्र राजनीति से आगे आए हैं। तो उन छात्रों को धमकाना, इससे बड़ी जिसे कहना चाहिए ना दुराचारी घटना नहीं हो सकती। और कलेक्टर झूठ भी बोलते हैं। खुद लड़की के पिताजी ने बयान किया कि उनको दबाव बढ़ा कि तुम इस केस को और ज़्यादा दबाव मत दो, तुम्हें ज़मीन देंगे, पैसा देंगे। नंबर 1 झूठे हैं कलेक्टर साहब श्रीमान अनंतमणि पहाड़िया, मेरा ये आरोप है। अब उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी, आज नहीं हो कल होगी। खुद तो वो टायर्ड हो रहे हैं, मान रिटायर हो रहे हैं। राजनीति माना चाहते तो आए ना, पहले राजनीति में आ जाए। लेकिन झूठे और झूठ बोलने के लिए लाचार उन्होंने रखी है। और एसपी को भी, श्रीमती तेजस्वी गौतम को भी ऊपर से दबाव है, वरना बार बार बयान बदलने का कोई कारण नहीं। क्यों छुपाए हुए एफएसएल की रिपोर्ट को, और क्यों दोबारा लोकल पुलिस, बार बार लोकल पुलिस की कार्रवाई करेगी। जब 17 तारीख को, 17 जनवरी को सीबीआई को ऑर्डर हो गया, तो अब तक सीबीआई को राजस्थान की सरकार अपने ढंग से परसुएट करके क्यों सीबीआई की टीम नहीं आ रही। उसका कारण ये है कि यहाँ का जो ऑर्डर जाता है गृह विभाग का, वो डीओपी दिल्ली जाता है, वो सीबीआई के ऑफिस में अधिकारी नियुक्त होते हैं। इसमें राजस्थान सरकार की पूरी जानबूझ के ढलाई है, और राजस्थान पुलिस बार बार इंक्वायरी करके इस केस को घुमाना चाहती है। जैसे पहले भी दलितों के हत्याएँ हुई हैं और कोर्ट एक्शन दिखाया गया। और आश्चर्य बात यह है कि कुछ दलित नेता, तथाकथित दलित नेता ढोंगी, मेघवाल विकास समिति के नाम पे, या वो इन दलित बच्चों के लिए, इनकी हत्याओं के लिए तो राजनीति नहीं कर रहे हैं। बीकानेर में दलित हत्या हुई है, बाकी जगह हुई है, लेकिन मैं अलवर जिले में बैठा हूँ तो अभी अलवर की बात करता हूँ, जयपुर में राजस्थान की बात करेंगे। यहाँ 4 हत्याएं दलितों की हो गई। लेकिन विकास समिति को चिंता क्या हुई, मेघवाल विकास समिति के नेताओं को, उनको चिंता ये हुई कि श्रीमान अनंतमणि पहाड़िया का और श्रीमान टीकाराम जी जूली का पुतले क्यों जलाए गए। अब पुतले क्यों जलाए गए ये भी मैं खुलासा करता हूँ। दूसरा विषय, हमारे छिल्लर साहब जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर, वो जाट है, और ये दोनों दलित कह करके इनके फेवर में मेघवाल विकास समिति ने और ज्ञापन दिया है और प्रसंज्ञान लिया है। अरे डूम मरो, तुम दलित नेता बनते हो। दलित बच्चों की हत्या के बारे में जो जीवित मार दिए गए पीट कर, और उनको केस को एक्सीडेंट दिखा दिया, उनके बारे में तो कुछ नहीं बोल रहे हो। और पुतला जला दिया, इसमें राजनीति क्यों कर रहे हो। ज्ञानदेव आहूजा जाट है, बलवीर सिंह छिल्लर की जाति का, ज्ञानदेव आहूजा दलित है। लेकिन अन्याय ये है कि देश में 2 प्रमुख त्योहार, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी, 26 जनवरी को भी जिला प्रमुख के लिए सीट की व्यवस्था नहीं हुई, और बेशर्माई से जिलाधीश महोदय और मंत्री महोदय बैठे रहे अपने परिवार को लेके। ठीक है, अच्छा परिवार को लेके आप बैठे, लेकिन जिला प्रमुख जो 11 विधानसभा के ऊपर है और जनता का चुना हुआ एक जनप्रतिनिधि है, और जनप्रतिनिधि टीकाराम जूली उन्होंने अपने जाति के लोगों को मना नहीं कर रहे हैं कि तुम जातिवाद में चलाओ, इसमें भी जातिवाद चलाओगे। 26 जनवरी को कलंकित किया, गणतंत्र दिवस को कलंकित किया, जिला प्रमुख के लिए सीट नहीं दी। इसके लिए रियलाइज करने की बजाय, एहसास करने की बजाय, एहसास करने के सार्वजनिक माफी मांगे श्रीमान अनंतमणि पहाड़िया, और सार्वजनिक माफी मांगे टीकाराम जूली। टीकाराम जी जूली साहब, ऐसे जीतोगे और ऐसे जीतेंगे आपके मुख्यमंत्री। मैं बाबा ज्ञाननाथ अभिशाप देता हूं कि कांग्रेस की 11 में से एक भी सीट राजस्थान में अलवर जिले में नहीं आएगी, क्योंकि वे अलवर जिले में बैठे। राजस्थान की बात आगे करेंगे, क्योंकि इस जुल्म को देखा है तारीख की नज़रों ने, इस जुल्म को देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो कांग्रेस तो राजस्थान में तो सुपड़ा साफ होना है, पर अलवर जिले में तो बिल्कुल ही सुपड़ा साफ होना है। अपनी पार्टी में भी गलत को गलत कहने की हिम्मत अगर है तो ज्ञानदेव आहूजा की है। मेरा टिकट जब कटा था तो माननीय अमित शाह जी से जो बात हुई थी, वो आपको मैं क्या बात हुई व्यक्ति तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर मैंने कहा था कि मैं शुद्ध रूप से बाबा हूँ,
राजनीति में स्वार्थ के लिए काम नहीं करता हूँ, इसलिए नुकसान अलवर और राजस्थान में हो जाएगा। माननीय वसुंधरा जी की सरकार नहीं बन रही। वैसे ये जो इस ढंग का जुर्म निशान चल रहा है, पहाड़िया साहब, श्रीमती तेजस्विनी गौतम साहब, व्यक्तिगत रूप से भी आपको मैं कह चुका हूँ, कह रहा हूँ, और पत्रकार वार्ता के माध्यम से भी कि कुदरत की लाठी बेआवाज होती है, प्रकृति की लाठी बेआवाज होती है, पड़ती तो आवाज़ नहीं आती। इस दुष्कर्म को लेकर के और अन्याय और इससे पाप को लेकर के आप दोनों को राजनीतिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, प्रशासनिक दृष्टि से भुगतना पड़ेगा और कांग्रेस को भुगतेगी, ये बात तो तय है। दूसरा विषय, तीसरा विषय ये है, अलवर जिले में कुछ पुराने जनवादी खत्म हो चुके कम्युनिस्ट साम्यवादी, लेकिन पुराने जनवादी, उनमें से 4-5 लोग हैं जो परजीवी अमरबेल की तरह जो आंदोलनजीवी हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर उठ खड़े होंगे। अभी किसान आंदोलन के लिए क्या बंधने चले गए, जनताओं के पीछे है नहीं, न वो जनप्रिय नेता है, न लोकप्रिय नेता है, न मास लीडर है, न जननेता है, लेकिन वो इस ढंग का ढोंग करने की उनकी आदत है और उनका नाम लेने की जरूरत नहीं, आप लोग सब जानते हैं। ऐसे परजीवी अमरबेल, ऐसे जनवादी नेता जिन्होंने यहाँ के सारे आंदोलन को भटका दिया है, चाहे वो दुष्कर्म की घटना, उसमें वो नहीं बोल रहे, उनमें से वीरेंद्र विद्रोही, वीरेंद्र सिंह, उसमें से करदम साहब, पता नहीं कौन कौन, इस दुष्कर्म के बारे में, दलितों की हत्या के बारे में नहीं बोले कि सही माने में वो किसान भी नहीं है, किसानों से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो किसानों के लिए ज्ञापन देने चले गए। यह अलवर जिले के लिए अशोभनीय है और कृत्यों पर बोलने की बजाय वो एक ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं। ऐसे लोगों की मैं भर्त्सना करता हूँ आपके माध्यम से। बस मुझे आज संक्षिप्त में इतना कहना है 3 विषयों पर। आप कुछ पूछना चाहते हैं?